कि सनातन को डिवाइड एंड रूल में करते जाओ, क्योंकि अंग्रेज वाली पॉलिसी है। राम मंदिर पे सवाल कांग्रेस वाले हमेशा उठाए, हमेशा विरोध किए हैं। तो भैया गंगा जी में डुबकी नहीं आनी तो लगा लेते हैं, क्या कहते हैं, डुबकी तो मारनी है। बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी नहीं रहा है। आज अगर बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले ले तो उसमें आपका EWS में 10% जनरल के लिए भी है। जनरल कोटे को कुछ नहीं मिलता, जो SC है BC उनको सब कुछ मिले जा रहा है। बीजेपी कभी कोई धर्म की राजनीति नहीं करती। बीजेपी चाहती सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। जिस तरीके से 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, बेहद कम समय इसमें रह गया है। उससे पहले जो सियासी उठापटल चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। जिस तरीके से अभी बिहार की खबर जो सामने आ रही है, चाचा भतीजे की तरफ से एक कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर जो इस्लामिक छुट्टी है उनको तो वहाँ पर रियायत दी गई है, लेकिन हिंदू जो धर्म के जो फेस्टिवल है वहाँ पर उन्होंने छुट्टी की कटौती की गई है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए लोगों से जानते हैं जो फैसला लिया है बिहार सरकार की तरफ से, क्या इसको देख रहे हैं, क्या इसमें समझ रहे हैं, क्या इनका इस पे राय रहने वाली है, उनसे बात करते हैं। तरीके से बिहार सरकार की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके पहले तो आप बताइए उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, उसके बारे में वो खाली एक राजनीतिक मुद्दा लेके बैठे हुए, जातिवाद को, और वो भी खाली सनातन को उन्होंने बांटने का ठेका ले रखा है कि सनातन को डिवाइड एंड रूल में करते जाओ, क्योंकि अंग्रेज वाली पॉलिसी है, कांग्रेस की वही पॉलिसी है, ये उसी के पार्टनर हैं, अलायंस हैं, तो उनको यही पॉलिसी दिखती है कि अल्पसंख्यकों को सर पे बैठा लो और दूसरों को नीचे उतारो और उनको डिवाइड कर दो। अल्पसंख्यक तो खतरे में, राहुल गांधी बोलते हैं ऐसे। हाँ, देखिए, खतरे में क्या है, वहाँ जाकर के बोलते ना, इस देश में जाकर के नहीं बोलते। अल्पसंख्यकों की तो पहले टोपियाँ पहन के घूमते रहते थे, वो मस्जिदों और मदरसों में ही जाया करते थे ना, मंदिरों में तो कभी। अब 2014 से जाने लग गए मंदिरों में। अभी पता चला है कि हिंदू जागृत हो गया, सनातन जागृत हो रहा है, इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, जाना शुरू कर दिया उन्हें। चाहे उन्हें जनेऊ पहनना ना भी आए तो उल्टा कोट के ऊपर ही जनेऊ पहन लेते हैं। तो भैया गंगा जी में डुबकी नहीं आनी तो लगा लेते हैं, क्या कहते हैं, डुबकी तो मारनी है। आपने पूरी विश्व में देखा होगा गीता को ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? ये कृष्ण, भगवान कृष्ण को ही क्यों मानते हैं आप? कृष्ण मथुरा वृंदावन में कृष्ण के इतने फॉलोअर हैं, बहुत फॉलोअर हैं, क्योंकि ज्ञान है उससे। गीता में ज्ञान छुपा पड़ा। कुरान में कौन सा ज्ञान है? तो बोला है कि कुरान से ज़्यादा बड़ी कोई किताब नहीं है। अच्छा, वो तो तभी वो लेकर के वहाँ से पढ़ाई करते हैं, मदरसों में जाते हैं और फिर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये कहाँ से पढ़ाई है? पढ़ाई आपको, अगर आप मंदिर में जाते हो या आप किसी भी मतलब पूजा गृह में जाते हो, तो आपको वो आपके मन को शांत करने के लिए जाते हो, कि आपका मन शांत हो, आपकी भावनाएं अच्छी बने। ये नहीं कि वहाँ निकल करके आप लोगों के ऊपर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दो या आतंकवादी का एक नज़रिया बन जाओ। जो बिहार का कैलेंडर सामने आया और एक सवाल उठता है कि सिर्फ बीजेपी पर, कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन देखा जाए तो आमतौर पर सभी यही कर रहे हैं, सबका यही मुद्दा है और यही मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं। और 24 में इलेक्शन भी है, तो क्या लगता है, क्या कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी हमेशा कभी भी बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी नहीं रहा है। अगर रहता तो आप समझिए कि सबसे ज़्यादा अगर माननीय मोदी जी हैं वो बीजेपी से हैं। गुजरात के हिंदू मुस्लिम सब अच्छे प्रोग्रेस में हैं, कभी भी वहाँ हिंदू मुस्लिम की इस तरह की बात होती ही नहीं है। ये जो है मुस्लिम की बात सिर्फ कांग्रेस करती है ताकि इनको वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाए। ये डेफिनेटली है। राम मंदिर पे सवाल कांग्रेस वाले हमेशा उठाए, हमेशा विरोध किए हैं। जब जब हमारा जो है कोर्ट से फैसला होने वाला रहता है तब तक जब कोई चुनाव आता है, जब जब कुछ ऐसी चीज होती है तो वो खुद सनातनी बन जाते हैं, खुद मंदिरों के दर्शन ले रहे हैं। अभी 4 धाम यात्रा करके आए हैं। कौन? माननीय मोदी जी। तो राहुल, ये जबरदस्ती वाले हैं, जबरदस्ती वाले। क्योंकि राहुल गांधी को आपने देखा, मैंने पहले भी बताया कि वो खाली क्या, जब भी निकलते थे तो एक जालीदार टोपी होती थी उनके सिर पे और उनके हाथ में एक चादर होती थी, चादर जड़ाने चले जाते थे। और अब उनको गंगा जी में भी डुबकी लगाएंगे, प्रियंका जी यज्ञ में बैठ जाएंगी, बिना पति के बैठ जाएंगी, यज्ञ में शामिल है, उन्हें कैसे शामिल होना है ये पता ही नहीं है, सर पे पल्लू रखना है कि नहीं रखना है, बस यज्ञ में आहुति डाल रही हैं, बस खाली फॉर्मेलिटियाँ कर रहे हैं। उनके वाड्रा साहब पता नहीं कहाँ हैं, और जबकि यज्ञ में सामूहिक रूप से बैठा जाता है, ऐसे ही नहीं बैठा जाता कि आप अलग से यज्ञ में बैठ गए और यज्ञ में आहुति डाल रहे हो बिना उसके। तो कहने का मतलब उन्हें हिंदू संस्कृति से कुछ नहीं, ABCD कुछ पता नहीं है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। मतलब बेरोजगारी है, आपको लगता है कि बीजेपी है तो बेरोजगारी हो रही है? मैडम 2000 जब से मोदी साहब बैठे हैं, चलो मैं मानता हूँ देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो आगे पढ़े लिखे बच्चे
बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, जो पढ़ा लिखा बच्चा, एक पढ़ा लिखा बच्चा क्या कहेगा, जिसको हमने पढ़ाया लिखा है वो कहेगा मैं ठेला लगाऊं। ठीक है, आम बंदा है जो नॉर्मल वर्ग है ना, उसको कुछ नहीं मिल रहा। पंजाबी में जलंधर से हूँ, पंजाबी में कहता हूँ, उनको लाते ही मिलती है। जनरल कोटे को कुछ नहीं मिलता, जो SC है BC उनको सब कुछ मिले जा रहा है। जनरल बेचारा कह रहे किसको राशन मिला, मैं कह रहा हूँ आज तक नहीं साला मिला राशन। देखिए पहले तक कुछ नहीं होता था, कांग्रेस ने ये राजनीति के बीज बोए हुए, ठीक है ना, सबको डिवाइड कर दे, सबको डिवाइड करने का, सनातन को हमेशा बांटने का काम करा। अच्छा, अब मोदी जी ने 10% की जो रिजर्वेशन है ना, जनरल को दी है, 10% का रिजर्वेशन है। आज अगर बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले ले तो उसमें आपका EWS में 10% जनरल के लिए भी है। पढ़े लिखे और रोजगार चाहते हैं, जो टैलेंट रियल में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए हर एक क्षेत्र में जो है ना, जो युवा वर्ग के जो भी टैलेंट है, कहते हैं ना बेरोजगारी, ये 1947 से बेरोजगारी और भूखमरी और गरीबी बोलते आए हैं, क्योंकि इनको आदत हो गई बोलने का। अरे बदलो, सब जगह बदल रहा है, पूरा वर्ल्ड तक देख रहा है हमारे माननीय मोदी जी और माननीय BJP के लोगों को, एक विचारधारा को। तो अब ये जनरल OBC SC तो जान से पहले से बांटे हैं, अब ये इसकी खाई खत्म हो रही है। अब ये जनरल OBC कुछ रहने वाला भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर रहेगा जो अनपढ़ रहेगा और पढ़े लिखे। अनपढ़ कौन है? जो आलसी है। बोलते हैं कि अगर सनातन को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, तो BJP को लाना है, तो सहमत है? डेफिनेटली 100% सहमत है, क्योंकि इसने बिना जैसे कहते हैं ना कोई नेता कि हम टोपी पहन लिए तो हम मुस्लिम का समर्थक, ऐसा कुछ नहीं है। अरे टोपी बिना पहने हुए समर्थन देते हैं लोग। माननीय योगी जी को देखिए, आज उनके क्षेत्र में जो हॉस्पिटल उन्होंने पहले बना रखा है, हिंदू ज़्यादा मुसलमान वहाँ दिखाने जाते हैं, मुसलमान ज़्यादा लाभ उठाते हैं वहाँ पे। BJP नहीं करती मैम, ये तो खाली क्या है, नारियल किसी के सर पे रख दो और फोड़ने वाला कोई आ जाए, वो वाला सीन है कि फोड़ने वाले के लिए। देखो BJP कभी कोई धर्म की राजनीति नहीं करती। BJP चाहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। ये BJP का नारा है और उसी नारे पे काम कर रही है। कांग्रेस ने नारा थोड़ा बदल दिया है। BJP में जाके ठीक हो गया, जो कांग्रेस में से BJP में चला गया वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। सर आप पंजाब से है ना, अब ये बताइए वहाँ पे हाँ आम आदमी पार्टी है, तो कितना अच्छा विकास हो रहा है वहाँ पे, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। लोग सबसे ज़्यादा, मैडम अभी भगवत मान आए हैं तो सबसे ज़्यादा नशा जो है और ज़्यादा वहाँ फैल गया और बढ़ गया। पहले लेडीज़ वो नहीं करती थी, अब लेडीज़ भी अब नशे में। आपने देखा जाके? अरे सर आपने देखा जाके? आपने देखा? डील करता हूँ और उन्हीं से पता पूछता हूँ। अभी थाना, पता है थाना पे अटैक कर दिए पूरे पुलिस वाले को, ये पंजाब की सरकार ना, आम आदमी पार्टी का। किसी की हिम्मत है अगर BJP शासन राज्य में, आप देखिए कि थाना को हिला देने वाला, थाना को जलाने तक चले गए। इवन जो है थाना से छुड़ा करके अपराधी को बाहर निकाले। ये है आम आदमी पार्टी की सरकार का चरित्र। देखिए ना, सामने दिख रहा है, हमने नहीं देखा है, सारे भारत के लोगों ने देखा। तो आप जब तक जो है कानून को अपने हाथ में, जो अपराधी हैं उसको रोकिए, मजबूती से रोकिए। आज योगी जी मॉडल दिखा रहे हैं कि जो भी गलत करेगा, चाहे कोई धर्म के हो, सबको सजा मिले। खासियत है योगी मॉडल। मान्य योगी जी में तो हम तो सबसे सच बताऊं तो देखा जाए बहुत खास आज के डेट में मोदी जी के बाद हमें लगता है योगी जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दिख सकते हैं, क्योंकि उनमें जो क्षमता है, चाहे कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय के रहे। चलिए मैं बताया ना आपको कि वो राज्य विशेष तक ही सीमित है। अगर ममता बनर्जी को देखा जाए तो बाहर के लिए कुछ भी उनका ध्यान नहीं है, ना तो कभी उन्होंने दिया है। लेकिन योगी जी हर एक राज्य में जा के लोगों की सहानुभूति को और देख के उन्होंने उत्तराखंड का भी मसला सोल्व करते हैं, जा के अपना जैसा समझ के भारत के लोगों को। और वो ममता बनर्जी इटसेल्फ जो है पार्टिकुलर जो कुछ जनमानस है उनके लिए वो सिर्फ काम करती है। ये सबको पता है, बताने की आवश्यकता भी नहीं है मुझे लगता है। से पूछा जाए केजरीवाल साहब में हनुमान मंदिर को, मैं तो जी हनुमान जी का भक्त हूँ, पर आप ये बताइए, आपने मुल्ला मौलवी की तनख्वाहें कर दी 14,000 और 18,000, तो फिर पंडितों को क्यों नहीं देते? इस हनुमान मंदिर के अंदर 15-20 पंडित होंगे और 20 पंडितों को किसी को नहीं मिलती, तो ये भेदभाव है कि नहीं है? अच्छा, सबके बावजूद ऐसे ही ममता दीदी को देख लीजिए, ममता दीदी भी वही है, उन्होंने भी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन सब के बावजूद भी अगर अल्पसंख्यक खतरे में है, तो फिर और क्या इसमें स्टेप्स ले सकती है सरकार? देखिए अल्पसंख्यक कोई खतरे में नहीं है मैम, ये भारत में है इसलिए खतरे से बचे हुए हैं। दूसरे देशों में जाके देखें ना कि क्या हाल है वहाँ।